हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सपोजिटोरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सपोजिटोरीज़ का डेफिनेशन क्या है। सपोजिटोरीज़ आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इंसर्टेड इनटू डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ अदर देन माउथ। सपोजिटोरीज़ जो है वह हमारा एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसको कि हम लोग माउथ को छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी कैविटीज़ है उसमें इंसर्ट करते हैं। The different body cavities include rectum, vagina, यूरेथ्रा एंड नाजल कैविटीज़। हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी कैविटीज़ होते हैं जैसे कि रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा और नाजल कैविटीज़। द मेडिकामेंट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द सपोजिटोरीज बेस एंड द प्रोडक्ट इज़ फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे दैट दे विल मेल्ट और डिज़ोल्व इन बॉडी कैविटीज़। सपोजिटोरीज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मेडिकामेंट है उसको हम लोग सबसे पहले सपोजिटोरीज बेस के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब मिलाते हैं, और प्रोडक्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि जैसे ही वो हमारी बॉडी कैविटी में जाएगा वो हमारा या तो मेल्ट हो जाएगा या फिर डिज़ोल्व हो जाएगा। ये हो गया सपोजिटोरीज का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या एडवांटेजेस होता है। दे कैन ईजिली एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रेन, ओल्ड पर्सन एंड टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स हु कैन नॉट स्वेलो द ड्रग। सपोजिटोरीज जो होता है उसको हम लोग चिल्ड्रेन, ओल्ड पर्सन और जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं जिसको कि हम लोग कोई भी मेडिसिन स्वेलो नहीं करा सकते तो उनको हम लोग सपोजिटोरीज इजीली दे सकते हैं। दे आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटीज़ टू प्रोवाइड लोकल इफेक्ट, हिंस दे बाईपास द ऑर्गन विच डज नॉट नीड इट। सपोजिटोरीज जो होता है उसको हम लोग अपने बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करते हैं लोकल इफ़ेक्ट के लिए, जिससे क्या होता है वैसे ऑर्गन जिसको कि इसका इफ़ेक्ट नहीं चाहिए वो इसको बाईपास कर देता है। जहां हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे ये अपना इफ़ेक्ट केवल उसी एरिया में दिखाएगा। द ड्रग्स विच इरिटेट GIT कॉजेज वॉमिटिंग कैन गिवन इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटोरीज। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जिसको कि अगर हम लोग माउथ के थ्रू लेंगे तो वो हमारे GIT को इरिटेट करेगा या फिर वॉमिटिंग लाएगा, तो उन ड्रग्स को हम लोग सपोजिटोरीज के फॉर्म में इजीली दे सकते हैं। ड्रग्स इन सपोजिटोरीज आर स्लोली एब्जॉर्ब एंड गिविंग सस्टेन्ड एक्शंस। जो ड्रग्स होता है सपोजिटोरीज के फॉर्म में वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है जिसके वजह से उसका एक्शन सस्टेन्ड रहता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ये हो गया सपोजिटोरीज का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। द इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। वैसे ड्रग्स जो कि इरिटेंट नेचर का होता है, मतलब कि जिससे इरिटेशन हो सकता है, उन ड्रग्स को हम लोग इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते। सपोजिटोरीज कॉज एम्बैरेसमेंट टू द पेशेंट व्हेन द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होता है जिसको कि जब सपोजिटोरीज दिया जाता है तो वो एम्बैरेसमेंट फील हो उसको। The suppositories are required to be stored in 10 to 20 degrees Celsius, hence it is required to be stored in refrigerator which cannot be afforded by many patients. Suppositories जो होता है उसका स्टोरेज कंडीशन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके लिए हमें उसको रखने के लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए और इसको अफोर्ड करना सारे पेशेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। सपोजिटोरीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ईजिली। सपोजिटोरीज जो होता है उसको हम लोग ईजिली बना भी नहीं सकते हैं। ये हो गया सपोजिटोरीज का डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सपोजिटोरीज का क्या क्या टाइप्स होता है। According to the site of application, it can be classified as follow. Site of application के अकॉर्डिंग सपोजिटोरीज का क्लासीफाई किया गया है। उसमें हमारा पहला टाइप है रेक्टम सपोजिटोरीज। रेक्टम सपोजिटोरीज क्या होता है? These are the सपोजिटोरीज which are inserted into the rectum to produce its effect. रेक्टम सपोजिटोरीज वैसा सपोजिटोरीज होता है जिसको कि रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है। These are available in various sizes according to the patient's रिक्वायरमेंट। रेक्टम सपोजिटोरीज जो होता है वो पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। दीज आर आइदर कॉन और टॉर्पीडो इन शेप। ये जो है ये हमारा कॉन या फिर टॉर्पीडो शेप में होता है। थियोब्रोमा ऑयल इज़ यूजुअली यूज्ड एज बेस फॉर दिस टाइप ऑफ सपोजिटोरीज। और जो रेक्टम सपोजिटोरीज होता है उसको बनाने के लिए हम लोग ज़्यादातर थियोब्रोमा ऑयल को यूज़ करते हैं। दीज आर अवेलेबल इन 1 to 2 ग्राम। और जो रेक्टम सपोजिटोरीज का वेट होता है वो लगभग हमारा 1 से 2 ग्राम के बीच में होता है। ये हो गया पहला रेक्टम सपोजिटोरीज। दूसरा है हमारा वेजाइनल सपोजिटोरीज।
वेजाइनल सपोजिटोरीज क्या होता है? दीज आर द सपोजिटोरीज विच आर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना। मतलब वैसे सपोजिटोरीज जिसको कि वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है उसको वेजाइनल सपोजिटोरीज कहते हैं। दीज सपोजिटोरीज आर आल्सो नोन एज पेसारीज एंड आर लार्जर देन रेक्टम सपोजिटोरीज। और जो वेजाइनल सपोजिटोरीज होता है उसको हम लोग पेसारीज के नाम से भी जानते हैं और ये हमारा रेक्टम सपोजिटोरीज से बड़ा होता है। दीज आर अवेलेबल इन कॉनिकल रोड और वेज शेप, और इसका जो शेप होता है वो कॉनिकल रोड या फिर वेज होता है। एंड यूजुअली अवेलेबल इन वेट अबाउट 4 to 8 ग्राम्स, और इसका जो वेट होता है वो लगभग 4 to 8 ग्राम्स के बीच में होता है। ये हो गया वेजाइनल सपोजिटोरीज। नेक्स्ट है नाजाल सपोजिटोरीज। नाजाल सपोजिटोरीज क्या होता है? दीज आर द सपोजिटोरीज विच आर इंसर्टेड इनटू द नाजाल कैविटीज। मतलब वैसा सपोजिटोरीज जिसको कि नाजाल कैविटी में यानी कि नोज़ में इंसर्ट किया जाता है उसको नाजाल सपोजिटोरीज कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाजाल बोगीज। इसको नाजाल बोगीज के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर थिन एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, और ये हमारा थिन और सिलेंड्रिकल शेप में अवेलेबल है। इट इज़ यूजुअली अवेलेबल इन वेट ऑफ अबाउट 1 ग्राम एंड 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका जो वेट होता है वो लगभग 1 ग्राम होता है और ये हमारा 9 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये हो गया नाजाल सपोजिटोरीज। नेक्स्ट हमारा है यूरेथ्रल सपोजिटोरीज। दीज आर द सपोजिटोरीज विच आर इंसर्टेड इनटू द यूरेथ्रा। वैसे सपोजिटोरीज जिसको कि यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है उसको यूरेथ्रल सपोजिटोरीज कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरेथ्रल बोगीज। इसको हम लोग यूरेथ्रल बोगीज के नाम से भी जानते हैं। दीज आर थिन सिलेंड्रिकल और राउंडेड इन शेप एंड इट्स वेट वेरीज फ्रॉम 2 to 4 ग्राम। ये जो होता है ये हमारा थिन सिलेंड्रिकल राउंडेड शेप का होता है और इसका जो वेट है ये लगभग 2 से 4 ग्राम के बीच में होता है। ये हो गया यूरेथ्रल सपोजिटोरीज। नेक्स्ट जो है वह हमारा हो गया ईयर कोन। ईयर कोन क्या होता है? दीज आर द सपोजिटोरीज विच आर इंसर्टेड इनटू द ईयर। मतलब वैसा सपोजिटोरीज जिसको कि ईयर में अप्लाई करते हैं उसको ईयर कोन कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑरिनोरिया, और इसको जो है उसको हम लोग ऑरिनोरिया के नाम से भी जानते हैं। दीज आर थिन लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड वेट अबाउट 1 ग्राम। ये जो होता है ये हमारा थिन लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप होता है और इसका जो वेट होता है वो लगभग 1 ग्राम होता है। ये हो गया हमारा सपोजिटोरीज का टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सपोजिटोरीज बेसिस के बारे में। सपोजिटोरीज बेसिस क्या होता है? सपोजिटोरीज बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच एक्ट्स एज व्हीकल फॉर द मेडिकामेंट। सपोजिटोरीज बेसिस हमारा वैसा सब्सटेंस होता है जो कि मेडिकामेंट के लिए एज ए व्हीकल की तरह काम करता है। सपोजिटोरीज बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो सपोजिटोरीज बेसिस है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है फैटी बेसिस, दूसरा है वाटर सॉल्यूबल या फिर वाटर मिसिबल बेसिस, तीसरा है इमल्सिफाइंग बेसिस। एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फैटी बेसिस क्या होता है। फैटी बेसिस हमारा वैसा बेसिस होता है जिसको कि कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाए। इसका एग्जांपल होता है थियोब्रोमा ऑयल और सिंथेटिक फैट्स। थियोब्रोमा ऑयल क्या होता है ये हमें कहाँ से मिलेगा? इट इज़ अ येलोविश वाइट सॉलिड विथ एन ऑर्डर ऑफ चॉकलेट। थियोब्रोमा ऑयल जो है वो हमारा येलोविश वाइट सॉलिड होता है जिसका कि ऑर्डर यानी कि खुशबू जो है वो हमारे चॉकलेट के जैसा होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रस्ट एंड रोस्टेड सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोकोवा। और ये जो है ये हमें थियोब्रोमा कोकोवा नाम का एक प्लांट होता है। उस प्लांट का सीड्स को जब हम लोग रोस्ट करेंगे और क्रश करेंगे तो उससे फिर हमें थियोब्रोमा ऑयल देखने को मिलेगा। इसका नाम तो ऑयल है लेकिन ये जो है ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में ही होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कोकोआ बटर। इसको हम लोग कोकोआ बटर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ बटर लाइक कंसिस्टेंसी विथ मेल्टिंग पॉइंट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। इसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो हमारा बटर के जैसा ही होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। एडवांटेजेस क्या है थियोब्रोमा ऑयल का? ईजिली मेल्टेड। सबसे पहला जो है ये हमारा काफ़ी ईजिली मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। मिसिबल विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। थियोब्रोमा ऑयल जो है वो हमारा काफ़ी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिसिबल है। नॉन इरिटेटिंग। थियोब्रोमा ऑयल जो है वो हमारा नॉन इरिटेटिंग नेचर का होता है। ये तो हो गया थियोब्रोमा ऑयल। नेक्स्ट हमारा दूसरा है सिंथेटिक फैट्स। सिंथेटिक फैट्स क्या होता है? एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल सिंथेटिक फैट्स इज़ यूज्ड। सिंथेटिक फैट को हम लोग एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ करते हैं थियोब्रोमा ऑयल के जगह, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेरियस वेजिटेबल ऑयल, जो कि हमें वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने के बाद मिलता है।
इसका एग्जाम्पल हो गया कोकोनट ऑयल, अराचिस ऑयल और पाम ऑयल। ये हो गया सिंथेटिक फैट्स। इसका एडवांटेजेस क्या क्या होता है? देयर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आर गुड। जो सिंथेटिक फैट होता है उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होता है। दे प्रोड्यूस कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड एलिगेंट सपोजिटोरीज। और सिंथेटिक फैट का यूज़ करके अगर हम लोग सपोजिटोरीज बना देते हैं तो हमारा कलरलेस, ऑर्डरलेस और एलिगेंट सपोजिटोरीज प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया हमारा सिंथेटिक फैट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल बेस। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल। हम बेसिस हमारा दो टाइप का होता है। पहला है ग्लिसरोजिलेटिन और दूसरा है मैक्रोगॉल। ग्लिसरोजिलेटिन क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर विच इज़ मेड स्टिफ बाई एडिशन ऑफ जिलेटिन। ग्लिसरोजिलेटिन जो है वह हमारा ग्लिसरीन और वाटर का एक मिक्सचर होता है, जिसमें कि हम लोग जिलेटिन ऐड करके उसको स्टिफ बनाते हैं, यानी कि हार्ड बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ बेसिस आर जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग पेसारीज। और जो इस टाइप का जो बेसिस होता है उसको हम लोग ज़्यादातर पेसारीज बनाने में यूज़ करते हैं। दीज आर ट्रांसल्यूशेंट एंड स्लोली डिजॉल्व इन बॉडी कैविटीज़। ये जो होता है ये हमारा ट्रांसल्यूशेंट होता है और ये धीरे धीरे हमारा बॉडी कैविटीज़ में डिजॉल्व हो जाता है। These are hygroscopic in nature, hence should be packed in tightly closed container। जो हमारा ग्लिसरोजिलेटिन होता है वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इसीलिए इसको हमें टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में बंद करके रखना होता है। ये हो गया ग्लिसरोजिलेटिन। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोगॉल क्या होता है। मैक्रोगॉल, जिसको कि PEG के नाम से भी जानते हैं। मैक्रोगॉल और PEG आर पॉलीमर्स ऑफ इथिलीन ऑक्साइड्स एंड वाटर। ये जो है यह हमारा इथिलीन ऑक्साइड्स और वाटर का पॉलीमर्स होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बोवैक्सिस। इसको हम लोग कार्बोवैक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या क्या एडवांटेज है? दे आर केमिकली स्टेबल। ये जो होता है ये हमारे केमिकली स्टेबल होता है। दे आर नॉन इरिटेंट। ये हमारा नॉन इरिटेंट नेचर का होता है। दे प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ये जो होता है ये अपना एक्शन काफ़ी लंबे समय तक दिखाता है। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरे टाइप इमल्सिफाइंग बेसिस के बारे में। इमल्सिफाइंग बेसिस जो है वो हमारा सिंपल 3 टाइप में है। पहला है वाइटअपसोल, दूसरा है मासुपॉल और तीसरा है मासा स्टोरियम। ये हो गया हमारा सपोजिटोरीज बेसिस। पहला था फैटी बेसिस, दूसरा था वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल बेसिस और तीसरा था हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सपोजिटोरीज़ का प्रिपरेशन कैसा है, मतलब कि सपोजिटोरीज़ को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सपोजिटोरीज़ प्रिपेयर करने के लिए हमारा 3 मेथड दिया गया है। पहला है मोल्डिंग मेथड, जिसको कि हॉट प्रोसेस या फिर फ्यूज़न मेथड भी कहा गया है। दूसरा है कंप्रेशन मेथड और तीसरा है हैंड रोलिंग मेथड। मोल्डिंग मेथड क्या होता है? द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ इन्वॉल्व्ड इन मोल्डिंग मेथड। मेल्टिंग ऑफ बेस। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा बेस है उसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर देंगे। इनकॉर्पोरेट द रिक्वायर्ड ड्रग्स। फिर हम लोग उसमें जो भी ड्रग्स है उसको ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। पोरिंग द मेल्टेड मास इन द मोल्ड्स। फिर उस मास को क्या करेंगे, जो हमारा मोल्ड्स है उसमें पोर कर देंगे, डाल देंगे। अलाउ टू कूल। फिर इसको कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रिमूव द सपोजिटोरीज फ्रॉम मोल्ड। जब हमारा वो ठंडा हो जाएगा फिर सपोजिटोरीज को हम लोग उस मोल्ड से अलग कर लेंगे। द मोल्ड में बी मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास और प्लास्टिक। और सपोजिटोरीज के लिए जो हम लोग मोल्ड का यूज़ करेंगे वो हमारा स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होना चाहिए। ये हो गया मोल्डिंग मेथड। इसमें हम लोग सपोजिटोरीज बनाने के लिए मोल्ड का यूज़ कर रहे थे, इसीलिए इसको मोल्डिंग मेथड कहा गया है। नेक्स्ट हमारा कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द इंग्रेडिएंट्स आर थर्मोलेबाइल एंड इनसॉल्युबल। इस मेथड का हम लोग यूज़ तब करेंगे जब हमारा इंग्रेडिएंट थर्मोलेबाइल है और इनसॉल्युबल होता है। बिकॉज हीटिंग एंड स्टीयरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें इसमें हीट और किसी भी तरीके का स्टीयरिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। इन दिस मेथड कोकोआ बटर इज़ यूज्ड एज ए सपोजिटोरीज बेस। और इस मेथड से अगर हम लोग सपोजिटोरीज बनाएंगे तो उसमें हम लोग कोकोआ बटर को एज ए बेस की तरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो हो गया हैंड रोलिंग मेथड। इसमें सिंपल हमारा हम लोग हाथों का यूज़ करेंगे। इट इज़ एन एंशियंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द सपोजिटोरीज। ये जो है ये हमारा काफ़ी पुराना मेथड है सपोजिटोरीज बनाने का। दिस मेथड इन्वॉल्व द रोलिंग ऑफ सपोजिटोरीज इनटू द डिजायर्ड शेप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हाथों का यूज़ करके सपोजिटोरीज को रोल करके अपने हिसाब से अलग अलग साइज़ में बनाते हैं। ये हो गया सपोजिटोरीज का प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सपोजिटोरीज का पैकेजिंग और स्टोरेज कैसा होना चाहिए।
Many commercial suppositories are packed in aluminium foil और PVC स्ट्रिप। ज़्यादातर हम लोग सपोजिटोरीज को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल या फिर PVC स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटोरीज आर ऑफन पैक्ड इन हाईली क्लोज्ड स्क्रू कैप्ड ग्लास कंटेनर। जो हमारा ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटोरीज होता है, मतलब कि अगर हम लोग ग्लिसरोजिलेटिन का यूज़ करके सपोजिटोरीज बनाएंगे तो जो वैसे सपोजिटोरीज होता है उसको हमें हाईली क्लोज्ड स्क्रू कैप्ड ग्लास कंटेनर में पैक करना है। The suppositories are required to be stored in cold place so that they can retain their shape। जो suppositories है उसको हमें cold place में स्टोर करके रखना है ताकि जो उसका शेप है वो उसी शेप का बना रहे। ये हो गया हमारा suppositories का डेफिनेशन, उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका टाइप्स, suppositories बेसेस, suppositories का प्रिपरेशन और उसका पैकेजिंग एंड स्टोरेज।